Hello, my dear students. Welcome back to Balaji Online Classes. I'm Sadia Khatun, and today I'll be teaching you mathematics of class 8th. We'll be dealing with chapter number 3, and the name of the chapter is Understanding Quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स आपको समझना है तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है. क्वाड्रिलेटरल्स एक इस तरह का पॉलीगन होता है which has 4 sides. कोई भी एक ऐसा पॉलीगन हो. पॉलीगन का मतलब जानते हैं आप लोग. पॉलीगन इज एनी क्लोज्ड फिगर which is made up of line segments, straight line segments से बना एक closed figure, उसको polygon कहते हैं. और अगर उसमें 4 sides हैं तो वो quadrilateral हो जाएगा. Suppose मैंने ये ले लिया, ठीक, this is a quadrilateral. ठीक, तो quadrilaterals की आपको बहुत सारी properties पढ़नी है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं quadrilaterals की, कितने टाइप के quadrilateral होते हैं, कितने टाइप के polygons होते हैं, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सो लेट्स मूव. देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि ये इसमें 4 एंगल्स हैं. जब 4 साइड्स हैं तो डेफिनेटली देयर आर 4 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल एंड द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री. इसी से फेमिलियर आपने एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ी थी ट्रायंगल्स में. यू हैव स्टडीड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इन व्हिच इट वाज सेड कि all the angles, sum of all the angles in a triangle equals 180 degree. और quadrilaterals में जब यहाँ पर 4 angles होते हैं तो all the 4 angles अगर आप sum करते हैं it results into 360 degree always. The next one is the next property and the next rule is that अगर आपको निकालना है कि कितनी number of कोई भी polygon दे दिया गया आपको, कितने भी sides का दे दिया गया, वो चाहे quadrilateral हो या फिर 5 sides का pentagon हो या 6 sides का hexagon हो, let me tell you कि क्या नाम होते हैं. अगर 3 sides का polygon है it is called triangle, 4 sides का quadrilateral, 5 sides polygon pentagon, 6 sides hexagon, 7 sides heptagon, 8 sides octagon, 9 sides nonagon and 10 sides decagon. इस तरह से इनके नाम होते हैं. If you have to calculate the number of diagonals, diagonals क्या होती हैं? जैसे अगर ये quadrilateral है तो इसमें diagonal ये होती है, opposite जो vertex हैं उनको join करने वाली, ये diagonals होती हैं. तो if you have to calculate the number of diagonals in a polygon, then there is a formula that is called n minus 3 upon 2. n minus 3 upon 2. So अगर आपसे पूछा जाए कि कोई quadrilateral सपोज स्क्वायर है, स्क्वायर में कितनी होती है, तो what are you going to put? n will be equal to the number of sides, that means 4. स्क्वायर में 4 होती है sides, 4 minus 3 upon 2. 4 into 4 minus 3 is 1 upon 2. 2 ones are 2 twos are. That means there will be 2 diagonals. Children, next is the measure of each of the exterior angle in a polygon. Suppose आपको कह दिया जाए कि polygon के number of sides आपको दे दिया गया, 10 sides का या 12 sides का या 20 sides का है, कोई भी polygon आपको उसमें number of sides दे दिए जाए and you are asked कि उसमें each exterior angle की वैल्यू या मेजरमेंट कितनी होगी. तो देयर इज अ फॉर्मूला, क्या होता है, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स. जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स आपको दी गई हैं 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स आप करिए, यू विल गेट द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इन दैट पॉलीगन. ठीक, द नेक्स्ट इज अबाउट, यू हैव टू स्टडी डिटेलिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ quadrilaterals. तो मैंने बताया था 4 साइड्स के quadrilaterals बहुत सारे हो सकते हैं, like parallelogram, then square, rhombus, rectangle, trapezium, kite. ठीक, ये सब होते हैं. तो उनकी थोड़ी सी डिटेल आपको पढ़नी है. सबसे पहले we'll study about parallelogram. This is a parallelogram. इसमें क्या होता है, this side is equal to this side, that means opposite sides are equal. ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा. opposite sides are equal and opposite angles are equal. इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, दिस. दीज 2 एंगल्स विल बी इक्वल और इस वाले के ऑपोजिट है ये वाला. सो दीज 2 विल बी इक्वल. द लास्ट थिंग इज दैट, नो नॉट द लास्ट एक्चुअली, ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स. जैसे ये है, ये दोनों ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है एंगल्स, तो ये दोनों हैं, सपोज मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ, ए बी सी डी. तो बी डी एंड ए सी आर ऑपोजिट एंगल्स, बट बी सी एंड ए डी and AB and DC, these are the adjacent angles. तो जो adjacent angles होते हैं वो supplementary होते हैं, and supplementary means कि उनका अगर हम sum करें तो sum will be equal to 180. ठीक, इन दोनों का sum करेंगे that will be equal to 180 degree. The last property is that the diagonals of a parallelogram
bisect each other. Bisect means divide into two equal parts. तो यहाँ ये जो कट कर रही हैं, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट इक्वल होगा, इसी तरह इधर का पार्ट और इधर का पार्ट इक्वल होगा. तो these were the properties, the main properties of a parallelogram. तो चिल्ड्रन पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं. ठीक. नेक्स्ट, अगर आपको कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम दिए जाए, क्योंकि अभी जो मैंने पैरेललोग्राम बनाया था उसमें मैंने जो एंगल था वो 90 डिग्री नहीं था, बट अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम बन जाए जिसमें एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए लाइक दिस, तो व्हाट विल यू से? इसका हम स्पेशल एक नाम रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल. ठीक. तो प्रॉपर्टीज इसकी भी ऑलमोस्ट सभी सेम है लाइक दैट ऑफ अ पैरेललोग्राम, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें यहाँ पर सारे एंगल्स कितने हो गए हैं, 90 डिग्री के हो गए. फिर वही चीज यहाँ पर भी है, बाइसेक्ट करेंगे. ठीक. और ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा. ठीक. नेक्स्ट इज अबाउट स्क्वायर. रोम्बस और स्क्वायर को चलिए एक साथ ही हम लोग पढ़ लेते हैं. दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ rhombus. डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, इसमें नहीं होंगे. बाकी सिमिलैरिटी क्या है? ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट इज, इसकी एक और ये प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि इसकी जो डायगोनल्स होती है रोम्बस की, दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज. सिमिलरली इन द केस ऑफ स्क्वायर ऑल्सो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करना, मतलब एक तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, और 90 डिग्री पर कट भी कर रहे हैं, मतलब यहां पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का बनेगा. सो दिस वाज रोम्बस. द नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है? इसमें 2 पैरेलल साइड्स होते हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं. ठीक. दिस साइड एंड दिस साइड, पैरेलल को हम लोग दिखाने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, एरो. These two sides are parallel and these two sides are non-parallel. ठीक. तो ये होता है ट्रेपीजियम. एक और होता है काइट. This is kite, जिसमें these two sides are equal and these two sides are equal. ठीक. तो इस टाइप के आपके पास डिफरेंट टाइप के पैरेललोग्राम्स थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ quadrilaterals थे. Children, this was your chapter about quadrilaterals. I hope you have understood all the concepts I have explained to you, and you can try to solve the questions on your own. You will be getting the solutions on School Mitra app. Go and download it from there and complete your work in your maths registers. And do remember Sadia ma'am's rule that maths comes by